साल 2011 में 20 साल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रिया सेठ अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल करने और अपने प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए जयपुर से अपनी दादी के घर शिफ्ट हो जाती है। अपने होमलैंड जो कि राजस्थान का एक सिटी फलना होता है, वहाँ से प्रिया का फोकस टोटली स्टडी पे होता है। और वो क्योंकि एक एजुकेशनल फैमिली से होती है जहाँ पे दादा से लेके माँ बाप तक सब लेक्चरार होते हैं, तो उसका भी फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पर ही होता है। अब जयपुर में प्रिया को एक और प्रॉब्लम जो है वो दरपेश आ जाती है कि उसकी दादी का घर जो होता है वो उसके कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो वो एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है जो उसी सिटी में होता है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके कॉलेज से करीब होता है। प्रिया के कॉलेज में आकर कंपनी ज़रा ख़राब हो जाती है। उसका भी मन मचलने लगता है अपने रिच और बिगड़े हुए फ्रेंड्स का लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, और यहीं से स्टार्ट होता है उसका डाउनफॉल। अब रिच दोस्तों जैसा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए वो बहुत डेस्परेट हो जाती है और जॉब्स वगैरह तलाश करना शुरू कर जाती है। While finding the jobs, one day she found an advertisement in a newspaper जिसमें ऑप्शन लिखी हुई होती है कि earn 10,000 every day, no specific qualification required, no skills required. If she wants such kind of shortcut, तो वो फ़ौरन से नंबर लेती है और उस पर सिंपली फ़ोन कर देती है। उस नंबर से जो है वो एक आदमी कॉल रिसीव करता है एंड विद इन 2 मिनट्स उसका जो इंटरव्यू है वो सेटअप हो जाता है। Very next day she went for the interview and when she reached there she found that everyone is pimp over there. वहाँ पे जो लोग हैं उसको जो जॉब ऑफर कर रहे हैं वो उसकी नेचर जो है वो कुछ और ही है। वो उसको स्कॉट की जॉब जो है वो ऑफ़र करती हैं और कहती हैं कि अगर वो अपने जैसी ही लड़कियाँ और भी उनके इस काम में जोड़ती है तो उसको हर लड़की के एवज़ कमीशन मिला करेगा। एंड शी सिंपली पुट असाइड हर अपब्रिंगिंग और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। वो जी ना सिर्फ के स्कॉट बन जाती है बल्कि ड्रिंकिंग भी करना शुरू हो जाती है और माल पानी भी फूंकना उसका स्टार्ट हो जाता है। प्रिया अपने इस न्यू लाइफस्टाइल में इतना डीपली इंडल्ज हो गई थी that she dropped out from her college in second year. I guess कि उसके पेरेंट्स को भी उसकी इस न्यू जॉब की जो नेचर थी उसके बारे में पता चल चुका था, बिकॉज दे स्टॉप सेंडिंग हर मनी। प्रिया के पेरेंट्स के लिए प्रिया अब सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गई थी। आने वाले कुछ सालों में प्रिया बस यहीं तक स्टॉप नहीं हुई बल्कि अपने इस गंदे धंधे में मज़ीद तरक्की करते हुए उसने इस तरह के डेटिंग ऐप्स के ऊपर अपनी आईडी बनाई और कुछ और लड़कियों को भी इसमें शामिल कर लिया। अब ये क्या करती थी, मिडिल एज के जो लोग होते थे उनको ये टारगेट किया करती थी। मिडिल एज के लोगों को इसलिए टारगेट किया करती थी कि इनके पास पैसा काफ़ी होता है और बूढ़े होते हैं तो इनको स्कैम करना कंपैरेटिवली इजी होगा। अगर इनके साथ मैं कोई स्कैम करूँगी तो ये अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो इसी तरह जो है प्रिया का जो सिलसिला था वो चल रहा था। जैसे ही वो किसी क्लाइंट को टारगेट करती और जैसे ही वो व्हाट्सएप पे या किसी भी इस तरह के नेटवर्क पे उनके साथ कनेक्ट करता, साथ ही उसको जो है लड़कियों की कैटलॉग भेज दी जाती उनके रेट्स के साथ। हाउ डिस्गस्टिंग इट इज़, यानी कि जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और डिशेस के रेट हों, इट्स रियली लुत्सम। सो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो आगे डायरेक्ट बात करती हूँ। तो जैसे ही किसी लड़की की पिक्चर को कोई भी क्लाइंट पसंद करता, उसके बाद से प्रिया जो है वो फर्दर कि आप किस सिटी में, किस जगह पे और किस टाइम ड्यूरेशन में, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कितने दिन की मीटिंग आप चाहते हैं, उसके मुताबिक रेट जो है वो फ़िक्स किया करती। और फिर वो कहती अपने क्लाइंट्स को कि आप इस तरह करें कि रूम बुक करवाएं, और फिर वो उनसे जाके मिलती, उनसे पैसे लेती, कहती मैं ड्राइवर को पैसे दे के आती हूँ, आप रूम में ही स्टे करें और मैं लड़की को लेके आती हूँ। और फिर उसका फ़ोन बंद हो जाता और ये स्कैम हो जाता, कोई भी उनके रूम में नहीं आता। और इस तरह से उसने हज़ारों लोगों को लूटा। कैन यू बिलीव? तो ये था प्रिया का मॉडस ऑपरेंडी। अब ऐसे सारे कामों में आपको किसी न किसी मोहरे की ज़रूरत होती है। तो जी बिल्कुल, प्रिया के पास भी एक ऐसा मोहरा मौजूद था, उसका उस वक्त का बॉयफ्रेंड बंटी। 2014 में ये रियल लाइफ के बंटी और बबली, इन्होंने अमीर बनने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया कि जिसे सोच के हंसी भी आती है और आम इंसान तो कम से कम ये प्लान नहीं सोच सकता। अब इनका टारगेट था मैनसोवर इलाके के एक एटीएम का।
इन दोनों ने एक गैस कटर जो है वो अरेंज किया एंड नाउ दे थॉट कि ये इस गैस कटर से रात के अंधेरे में एटीएम मशीन को काटेंगे और सारा का सारा पैसा ले उड़ेंगे। मगर हर सपना पूरा हो जाए ये ज़रूरी नहीं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रैंडम पेट्रोलिंग पुलिस के एक बंदे ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद ये बंटी बबली जेल में गए। यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रिया के फादर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस यूज़ करके प्रिया को बाहर निकाल दिया और प्रिया भी जो है वो इतनी शार्प थी कि उसने सारे के सारा जो इल्ज़ाम है वो बंटी के ऊपर थोप दिया कि वो तो उसके बॉयफ्रेंड बंटी ने उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, दैट्स वाई शी वॉज विथ हिम। तो भाई इसमें से वो बाहर आ गई। अब उसका खौफ खतरा वगैरह सारा जो है खुल के ख़त्म हो गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि 2016 और 17 में भी ये कई फ्रॉड की वारदातों में गिरफ्तार हुई, लेकिन इसके बावजूद कि ये अरेस्ट होती रही, ये बचकर निकलती। अब प्रिया यहाँ पे रुकने वाली थोड़ी ना थी। 2018 में इसने एक और कांड किया और वो ये किया कि इसने एक लड़का गुजराज सिंह नाम का, उसको इसने फंसाया, उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया और फिर दिल्ली में उसके साथ जाके लिविंग में रहना शुरू हो गई। अब इसका टारगेट जो इस वक्त का था वो इसका अपना बॉयफ्रेंड ही था। थोड़ा टाइम गुजराज के साथ रहने के बाद प्रिया ने गुजराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर। उसने उसे फ़ोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि मुझे 10 लाख रुपए दो वरना मैं तुम पे फेक रेप के जो है वो केस कर दूंगी। वो इस लेवल पे गिर गई कि उसने गुजराज को ये तक थ्रेट किया कि वो गुजराज की सिस्टर के ऊपर एसिड अटैक करेगी और अलावा वो उसकी गलत फ़ोटोज़ फेक बनाकर गलत साइट्स के ऊपर अपलोड कर देगी। गुजराज ने इस लड़की के ऊपर हरासमेंट का और ब्लैकमेल करने का केस पुट किया और साथ में इसकी सारी मेल्स सबूत के तौर पे और सारे टेक्स्ट वगैरह जो वो दिखाए। 7 मार्च 2018 को इसको इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये सौगात फिर से 5 दिन के बाद बेल लेकर बाहर आ गई। 2018 में प्रिया की लाइफ में एक और लड़का आया, दुष्यंत कुमार नाम का। ये दोनों भी एक डेटिंग ऐप पे मिले थे। अब ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट हो गए थे। पहली बार प्रिया किसी लड़के को लेके सीरियस हुई थी और दुष्यंत के साथ वो शादी भी करना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी पे दुष्यंत के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। दुष्यंत के ऊपर लगभग कोई 20-25 लाख रुपए का कर्ज था। प्रिया क्योंकि उसकी मोहब्बत में आ गई थी, इसलिए वो दुष्यंत का कर्ज जो है वो लुटाकर उसकी हेल्प करना चाहती थी। फिर से प्रिया ने डेटिंग ऐप के ऊपर अमीर अमीर लोगों को खोजना शुरू कर दिया। कुछ टाइम पहले उसकी एक बंदे से बात हुई थी, विवान नाम के, जो कि अपेरेंटली एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। 3 माह तक उसने विवान कोहली उसका पूरा नाम था, विवान कोहली के ऊपर मुकम्मल रिसर्च की और इसके बाद प्रिया ने डिसाइड किया कि वो विवान को किडनैप करेंगे। प्रिया ने पूरा प्लान बना लिया। विवान जो है वो दरअसल असल में एक 28 साल का इंजीनियर था और उसका नाम विवान नहीं था बल्कि दुष्यंत शर्मा। मैरिड भी था, उसके पेरेंट्स भी थे और वो अगर देखा जाए तो अपनी बीवी के साथ चीटिंग कर रहा था, वो भी उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट थी। प्रिया ने काफ़ी दिन फ़ोन पर जो है दुष्यंत से बातचीत की और जब उसने प्रिया को बुलवाया तो क्योंकि वो इतनी सडक्टिव बातें उससे करती थी और उसको इस तरह से उसने घेर लिया था कि दुष्यंत तो एक्साइटेड ही हो पड़ा, वो फ़ौरन से मान गया। प्रिया ने दुष्यंत को जगह बताई कि यहाँ पे तुम मुझसे मिलने आना और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि अब हमें इसको मिलके जो है किडनैप करना है। दीक्षांत पहले तो ऐसा नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर क्योंकि उसके ऊपर भी कर्ज था और प्रिया आपको पता है काफ़ी मैनिपुलेटिव है, जो करवाना चाहती है वो करवा ही लेती है, तो वो मान गया। साथ ही अब वो एक बंदे का तो काम नहीं है किसी जवान आदमी को हैंडल करना, तो उसने क्या किया, अपने एक बचपन के दोस्त लक्ष्य को भी बुला लिया। लक्ष्य को पहले तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन एनीवेज ये डेट जो है ये प्रिया ने सेटल कर ली। फ्लैट जहाँ पे था प्रिया का, वहाँ पे लक्ष्य और दीक्षंत इसका बॉयफ्रेंड इंतज़ार करने लगे विवान का। अब विवान को जैसे ही प्रिया ने कॉल किया वो फटाफट भागता हुआ निकला। 7:45 की उनका टाइम फिक्स हुआ था। वो अपने घर पे 1 घंटे का कह के तो जी प्रिया के साथ मौज मस्तियाँ करने के लिए निकल पड़ा। विवान ने प्रिया को जिस जगह पे प्रिया ने कहा था वहाँ से पिक किया। उसको फेस टू फेस देखे विवान तो बहुत एक्साइटेड हो गया। प्रिया भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि प्रिया को पैसे नजर आ रहे थे विवान की शक्ल में। विवान लेके ईडन गार्डन का जो उसका फ्लैट था वहां पे लेके वो उस पहुंच गई। जैसे ही विवान अंदर एंटर हुआ अक्षय ने उसको पकड़ लिया। अब इन तीनों ने पकड़ के उसको काबू कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा अपने घर पे फोन करो और 10 लाख रुपया मंगवाओ। अब विवान
या दुष्यंत जो भी उसका नाम है, वो मरता क्या ना करता। उसने अपने घर फोन किया और अपने बाप से कहा कि पापा ये लोग मुझे मार देंगे, जल्दी से इनको 10 लाख रुपया दे दिए। अभी वो बात कर ही रहा था, प्रिया ने उससे फोन पकड़ा और उसे कहा कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो वरना। यानी कि आप देखें ये किस कदर गोंडी टाइप की लड़की थी। अब ये जो दुष्यंत था, आप जानते हैं कि ये मिडिल क्लास था और इसकी फैमिली के लिए 10 लाख रुपया अरेंज कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। दुष्यंत के फादर ने कहा कि मैं 3 लाख रुपया बहुत मुश्किल से मैनेज कर सकता हूँ। प्रिया ने सुना और उसको कहा कि आप फौरी तौर पे दुष्यंत के अकाउंट में ये पैसे जो हैं ट्रांसफ़र कर दो। अब प्रिया बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि जिसे उसने बहुत ही मोटी असामी समझा था और सोचा था इससे मैं बहुत सारा पैसा निकलवा सकती हूँ, ये तो एक कंगला निकला। उसने दुष्यंत का वॉलेट चेक किया, यानी कि उर्फ विवान का वॉलेट चेक किया तो उसमें उसको उसकी ओरिजिनल आईडी भी मिल गई। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बगोला हो, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर जो हो रहे थे। एनीवेज जैसे ही दुष्यंत के फादर ने 3 लाख रुपया दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, साथ ही प्रिया ने अपना फोन ऑफ कर दिया। उसके बाद उसने दुष्यंत से उसके एटीएम का पिन मांगा। दूसरी तरफ दुष्यंत के घर वालों की हालत बहुत खराब थी। पूरी रात वो इंतजार करते रहे लेकिन प्रिया के साथ उनका कोई कांटेक्ट ना हो सका। फिर आखिर उन्होंने तंग आकर पुलिस में रिपोर्ट किया। पुलिस ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी और दुष्यंत की लास्ट लोकेशन जो कि ईडन गार्डन थी, उधर से ये तीनों क्रिमिनल यानी प्रिया, दुष्यंत और लक्ष्य के बारे में पता चला और पुलिस ने उनको आ लिया। वो लोग दुष्यंत की ही कार में फेक नंबर प्लेट लगाकर भाग रहे थे और तो दुष्यंत के एटीएम से उन्होंने 20,000 भी विड्रॉ करवाए थे। खैर अब जब ये पुलिस के हथे चढ़ गए और पुलिस ने ज़रा इनसे प्यार मोहब्बत किया तो सबके सब टूट पड़े। सबसे पहले प्रिया ने बताया बहुत ही कैजुअल अंदाज में कि उन्होंने तो दुष्यंत को जो है ठिकाने लगा दिया है और एक सूटकेस में डालकर डंप कर दिया है। अब बकौल प्रिया के कि दुष्यंत ने दुष्यंत को मारा और बकौल दुष्यंत के प्रिया ने ही ये प्लान किया था। वह उसको तो ऑन टाइम तक पता नहीं था कि वो दुष्यंत को मारना चाहती है। उनका ख्याल था कि हम पैसे लेंगे और इसको छोड़ देंगे, मगर उनके ख्याल में प्रिया के दिमाग में पहले से ही ये प्लान था कि इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना है क्योंकि वो किसी किस्म के पुलिस के लपड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे प्रिया मोहब्बत में मरी चली जा रही थी, वो दुष्यंत की इतनी हेल्प दुष्यंत की इतनी हेल्प करना चाह रही थी। अब वो सारे का सारा ब्लेम उसी पे डाल रही थी। उसके मुताबिक दुष्यंत को मारने वाले ये 2 लड़के यानी लक्ष्य और यही थे। अब आप देखिए ये लक्ष्य कितनी नेक्स्ट लेवल की डिजीज है क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं इस चक्कर में, ये फजूल में फंस गया। एनीवेज इन अ नटशेल प्रिया ही इस सारे केस की मास्टरमाइंड थी और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो हंस रही थी, बिल्कुल काम थी, रिलैक्स थी, ज़रा भी उसमें गिल्ट नहीं था। और इन 2 उल्लुओं की शक्ल देखें, ये काफ़ी डिस्टर्ब भी थे, घबराए हुए भी थे और परेशान भी थे, गिल्ट भी था इनको कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन क्या करें प्रिया से ये मैनिपुलेट हो गए थे। एनीवेज प्रिया ने पूरे का पूरा केस जो है वो इन दोनों लड़कों के ऊपर डालने की कोशिश की और प्रिया के मुताबिक कि उसके बॉयफ्रेंड दुष्यंत ने ही कहा था कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो इतने पैसे दे सकता हो एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब हमेशा की तरह वो इस केस में से भी निकलना चाहती थी। प्रिया अपनी सज़ा नेशनल सेंट्रल जेल में काट रही थी, मगर 2005 में उसे एक ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे लगता है कि ये कानून का मजाक है। तो गाइस आज मैंने क्राइम पेट्रोल की एक्सप्लेनेशन की बजाय एक अलग सा केस जो मुझे लगा, मैंने सोचा अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और केस जो इससे मिलता जुलता ही है, वो भी मैं आप इससे मिलता जुलता नहीं है, इससे को रिलेटेड है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।